बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10th क्लास का हमारा न्यू सिलेबस अनाउंस हो चुका है और हम 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस के इंशाल्लाह लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नेम है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या मतलब होता है। हम 9th क्लास में भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अबाउट डाटा डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है और किस तरह से कंप्यूटर्स के अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। यही सारी बातें, इसी डिस्कशन को इंशाल्लाह आज हम 10th के इस चैप्टर के अंदर आगे लेके चलेंगे। देखें, अब इसमें हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 10th क्लास कंप्यूटर साइंस में, वो है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का मतलब होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स। देखिए, एक बात हम क्लियर कर लेते हैं कि हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा कंप्यूटर्स जो होते हैं ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं एज वेल एज हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी हमारे पास ये सॉफ्टवेयर की वो टाइप होती है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए ब्रिज का काम करता है, ये इन्हें हैंडल करता है। देखें, अब ये मैनेज कर रहा होता है हार्डवेयर को और उससे रेलेवेंट जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमारे सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं, उन्हें मैनेज कौन कर रहा होता है, हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, हमारे सिस्टम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं और किस तरह से ये काम कर रहे होते हैं। हम लोग जब भी कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर को सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हम कंप्यूटर को जब तक खुद इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, कंप्यूटर अपनी मर्जी से कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता। कंप्यूटर को बैकएंड पर जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं, यानी जिन्हें हम विंडोज़ कहते हैं, विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड आईओएस हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स होती हैं और ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के अंडर आते हैं, जिन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। ये बात हम 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ तक सेम वो डिस्कशन है। देखिए, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम एज सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर। अब देखें, इस बात का क्या मतलब है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर की यहाँ पे जो हमें हमारे बुक के अंदर एक बात मेंशन की गई है, इस बात का क्या मतलब है। देखें, अब यहाँ पे हमारे कंप्यूटर्स के अंदर एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस बात का आप यहाँ पे ये भी मतलब ले सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे सिस्टम को कंट्रोल किस तरह से कर रहा होता है। अब जिस तरह से एक ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए तो उसके कंप्लीट एक सेटअप होता है, एक सिस्टम होता है, एक निज़ाम होता है, इसी तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे डाटा की प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, इसलिए उसके हवाले से हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी ट्रैफिक कंट्रोलर का ही काम करता है। अब ये क्या करता है कि इसने डिसाइड करना होता है, फॉर इंस्टांस के आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क फर्स्ट नंबर पे जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे होगा, थर्ड पे, फोर्थ, एज इट इज। जिस तरह से हम ये सारे काम कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, उसका डिसीजन मेकिंग किसके पास होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है कि उस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पे कौन सा काम किया जाएगा। इसी बिहाफ पर कंप्यूटर के इसी वर्किंग को लेकर, ऑपरेटिंग सिस्टम की इसी वर्किंग को लेकर हम इसे सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर का नेम भी देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर बैक एंड पे ये सारी ट्रैफिक को, ये सारे डाटा की प्रोसेसिंग के स्टेप्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अब उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है रोल इन यूजर हार्डवेयर इंटरेक्शन। देखें, अब रोल इन कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है। अब हमें पता है कि कंप्यूटर डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ बाइनरी को अंडरस्टैंड करता है, यानी 0 एंड 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, यानी कंप्यूटर हमारा डिजिटल सिस्टम पे काम करता है ऑन एंड ऑफ के पैटर्न पे। ऑन इज इक्वल टू 1 होता है एंड ऑफ इज इक्वल टू हमें पता है 0 को कहा जाता है। अब इस बात का यहाँ पे ये मतलब होता है यूजर इंटरेक्शन का, यानी आप कंप्यूटर पे एज ए यूजर कुछ भी टाइप करते हैं, फॉर इंस्टांस हमने ए प्रेस किया, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। सबसे पहले उस सारे डाटा को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। जो भी इनपुट आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, फॉर इंस्टांस हमने ए प्रेस किया है, कंप्यूटर कभी भी डायरेक्टली ए को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो पहले उसको 0 एंड 1 के अंदर कन्वर्ट करेगा, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे यूजर की तरफ से एंटर किया गया जो भी डाटा होगा उसे हार्डवेयर इंटरेक्ट करेगा, यानी उससे पहले ऑपरेशनल कोड यानी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने के बाद
सिस्टम को समझाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है कि वो एक हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान ये जो डाटा का सेटअप होता है, उसका जो इंटरेक्शन होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा होता है। यानी हम एक कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, वो ए को पहले बाइनरी में कन्वर्जन होगी, देन कंप्यूटर को पता चलेगा कि आपने क्या प्रेस किया, और उसके बाद हार्डवेयर के थ्रू वो सारा डाटा प्रोसीड किया जाता है। ये सारा बैक एंड का रोल भी जो होता है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट टास्क। देखें, मल्टी यूजर इन्वायरमेंट टास्क का क्या मतलब होता है। स्कूल्स के अंदर, ऑफिस के अंदर एक ही सिस्टम को मल्टीपल पीपल, मल्टीपल यूजर्स भी यूज कर रहे होते हैं। यानी एक टाइम पे एक बंदा यूज कर रहा है सेम सिस्टम को, कुछ देर के बाद कोई और पर्सन भी यूज कर सकता है। यानी इसे हम मल्टी यूजर इन्वायरमेंट का नेम देते हैं। अब जब मल्टी यूजर इन्वायरमेंट के अंदर मल्टीटास्किंग की जाती है, मल्टीटास्किंग से मुराद सेम टाइम पे एक से ज्यादा काम करना नहीं है। यहाँ पे मल्टी यूजर टास्क का मतलब है यहाँ पे कि एक से ज्यादा यूजर सेम सिस्टम को अपने अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए जब यूज करते हैं। देखिए, अब उसके अंदर क्या होता है, अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारे डाटा को उस टाइम पे भी मैनेज कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस उस टाइम पे क्या मैनेज कर रहा होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो इसकी मेमोरी होती है, उसके अंदर से एक से ज्यादा पर्सन्स की फाइल सेव की गई होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है, इसने रिकॉग्नाइज करना होता है कि किस यूजर से रेलिवेंट कौन सा डाटा वहां पे सेव किया गया। अब इसमें फॉर इंस्टांस हमारे पास इसके ये इंश्योर करता है, मेक श्योर करता है, ये मैनेज करता है सेपरेट यूजर अकाउंट्स को। फॉर इंस्टांस अगर आप स्कूल में या ऑनलाइन वर्क पे या कहीं पे भी ऑफिस में एक से ज्यादा पर्सन्स किसी भी सिस्टम को या कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो हर एक अपने अपने अकाउंट से लॉगिन करता है। अब हर एक का अपना यूजर नेम पासवर्ड होता है, जिसे आप उसका अकाउंट कहते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है, उसे रिकॉग्नाइज करता है, उसकी पहचान रखता है कि कौन सा यूजर किस अकाउंट से बिलोंग करता है। अब ये कैसे होता है, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड जब हम एंटर करते हैं, उसकी बिहाफ पे फिर वो सारी सेटिंग के अकॉर्डिंग सारे डाटा को प्रोसीड करवाता है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है कीप्स फाइल्स प्राइवेट। यानी जब मल्टी यूजर इन्वायरमेंट होता है तो हर एक की अपनी अपनी फाइल्स होती हैं, वो हर एक के डाटा को प्राइवेट रखता है। प्राइवेट किस तरह से रखता है, जैसे आप अपने फॉर एग्जांपल अपने फोल्डर्स को लॉक करते हैं, अपने पास सेव करते हैं, तो ये कभी भी आपके फोल्डर्स को थर्ड पार्टी को शो नहीं करवाता, यानी उसे प्राइवेट रखता है। हमसे रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं। लेकिन अब उसके बाद अनऑथराइज्ड यूजर को भी एक्सेस नहीं करने देता। अब अनऑथराइज्ड यूजर्स का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे कंप्यूटर्स के अंदर मुझसे रेलिवेंट कोई फाइल्स, मैंने अपनी फाइल सेव की हुई हैं, तो जिनको मैंने लॉक किया हुआ, आज जब तक मैं उसे खुद अनलॉक नहीं करूंगा, वो मैं उसके लिए अथेंटिकेटेड हूँ, अथराइज्ड यूजर हूँ। लेकिन अगर मैं किसी को अलाउ नहीं करता, मेरे पूछे बिना अगर कोई मेरे सिस्टम को एक्सेस करेगा, तो वो अनअथराइज्ड यूजर के अंदर आएगा। अब यही काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। जिस तरह से आप अपनी फाइल को सेव करते हैं, सिक्योर करते हैं, ये अनअथराइज्ड यूजर से को एक्सेस करने से रोकता है। ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ये किस तरह से कर रहा होता है, होपफुली इस चैप्टर में आगे अगर मेंशन किया होगा तो इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अब उसके बाद हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट्स। यही बात जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, अब फॉर इंस्टांस आप एक सिस्टम के ऊपर एक से ज्यादा अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। ये हमारी डेली लाइफ में किसी ना किसी ने ये काम किया होगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये सारा काम हैंडल कर रहा होता है। फॉर इंस्टांस आप जब भी कोई नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप अपना अकाउंट बना चुके हैं, जब कोई न्यू यूजर वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, तो वो वहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करेगा क्रिएट न्यू अकाउंट का। जैसे आप किसी भी फॉर इंस्टांस आप जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप अगर उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, देन आप लॉगिन कर लेते हैं, वहाँ पे एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। यही बात यहाँ पे मेंशन की गई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारे इस चीज़ को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं कि वो हमें प्रोवाइड करते हैं सेटअप कि आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हर यूज़र अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, उस पर अपना यूज़र नेम, अपना पासवर्ड सेव कर सकता है, चाहे जब वो चाहे जब उससे रिक्वायर्ड हो तो उसी यूज़र नेम, पासवर्ड या अपनी क्रेडेंशियल्स की बेस पे वो किसी टाइम पे भी उसी सिस्टम के अंदर लॉगिन कर सकता है। तो हमारा इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारे कंप्यूटर्स के अंदर एक बैकबोन होता है। इस तरह से सारे डाटा को, हमारे सेटअप को कंट्रोल कर रहा होता है। देखिए, अब अगर इस आज के इस लेक्चर के हम कंक्लूजन निकालें, हम इसकी डिस्कशन करें, ओवरऑल इसकी क्या कंक्लूजन है कि हम जब भी कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आज जो हमने डिस्कशन किया अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हमारे पास मेन वो ब्रिज होता है जो कम्युनिकेट करवाता है हार्डवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। यानी ये यूजर को भी इंटरेक्ट कर रहा होता है इस सारे डाटा की प्रोसेसिंग के अंदर, इनपुट प्रोसेसिंग
और उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आती है, इसको बैक एंड पे जो भी एक जो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा होता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया, इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये हमारे किस सिस्टम हमारे सॉफ्टवेयर की किस टाइप के अंदर आता है और किस तरह से ये वर्क कर रहा होता है, हमारे डाटा सेटअप्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।